हेलो स्टूडेंट्स, मेरे एक और वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं चैप्टर 12 और हम उसके स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हम सेट की प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन मैं आपको अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में करा चुकी हूं और आज हम जो स्पेशल टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है बेटा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिज्यीय खंड क्या होता है और उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अगर हमारे पास कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है और ये उस केंद्र से जाने वाली एक त्रिज्या है OA, ये दूसरी त्रिज्या है OB और AB वृत्त की एक चाप है। आप आसानी से देख सकते हैं कि ये एक चाप है। क्लियर? तो इस चाप और दोनों त्रिज्याओं के बीच, चाप AB और दोनों त्रिज्याओं के बीच जो पार्ट आया हुआ है यह वृत्त का क्या कहलाता है? त्रिज्यीय खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्यीय खंड। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हिस्सा है ये सारा, जिसे अब मैं ब्लू कलर कर रही हूं, भाई ये भी तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच आया हुआ है। तो क्या ये त्रिज्यीय खंड नहीं है? ये भी त्रिज्यीय खंड है और इसे हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यीय खंड। ये है बेटा दीर्घ त्रिज्यीय खंड और क्योंकि ये छोटा है साइज में तो इसे हम कहेंगे लघु त्रिज्यीय खंड। अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो क्या है कि अगर हमें किसी सर्कल के त्रिज्यीय खंड में त्रिज्याओं की लंबाई, त्रिज्याओं क्या, त्रिज्या की लंबाई एक ही त्रिज्या होती है r, उसकी लंबाई पता है और त्रिज्यीय खंड में बनने वाला कोण थीटा अगर हमें पता है तो जो ये ग्रीन पार्ट है, क्योंकि फिलहाल तो हम ग्रीन पार्ट के एंगल की बात कर रहे हैं, अगर हम अदर देन ग्रीन पार्ट की बात करते हैं तो वो एंगल ये कंप्लीट एंगल हो जाता है। तो फिलहाल हमने यहीं पर फोकस करना है कि भाई ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ये दो त्रिज्याएं हैं OAB और ये एंगल AOB अगर थीटा है तो ये वाला जो क्षेत्रफल है सारा जो हमने शेड किया है ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कहलाता है। और इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो सूत्र है बहुत ही आसान है। हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या होता है? पूरे वृत्त का पाई r स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर। ये हमारे इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है और ये सभी क्वेश्चंस हमारे इसी पर बेस्ड है। ये देखिए ये हमारा 2018 में आया है। त्रिज्या r कैसा है भाई? ये कैपिटल ले दिया, बुक वाले की मर्जी है, कोई भी नाम दे दे, तो कैपिटल R नाम दे दिया। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा डिग्री है। अब इस क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है? इस क्वेश्चन में जो हमने त्रिज्या ली है वो हमने स्मॉल r ली है और इसमें एग्जाम में क्या पूछ दिया? स्मॉल r की जगह क्या लगा दिया? कैपिटल R। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? जब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो थीटा बटे 360 और स्मॉल r की जगह कैपिटल R लग जाएगा और हमारा फॉर्मूला अब इसमें ढूंढिए कहाँ है? तो थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर और ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक भाई, आगे चले। अब ये इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो कि 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, जिनमें से एक को मैंने डिटेल में लिखा है। ये है 19 में और 20 में आया हुआ। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है। दो ही चीजों पर फोकस करना है, दो ही चीजों पर फोकस करना है। एक वृत्त की त्रिज्या जो कि r है, एक वृत्त का कोण त्रिज्यीय खंड का जो कि थीटा है। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और बेटा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? थीटा की जगह रख दीजिए 60 बटे 360 गुणा, अब यहां ध्यान देंगे आपके पास जो ऑप्शन है उनमें सबके बटे में 7 आया हुआ है, कहीं भी पाई नहीं है। तो पाई को पाई नहीं लिखना है, आपने पाई की जगह 22 बटे 7 लगाना है और r स्क्वेयर का मतलब 6 का स्क्वेयर और 6 के स्क्वेयर का मतलब 6 गुणा 6। सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 6 से 6 कट गया, ऊपर बचा 22 गुणा 6 यानी 132, नीचे बचा 7
और क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक होगा वर्ग सेंटीमीटर। तो 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए आ जाएगा। क्लियर? बहुत आसान है। अगर आप केवल इस फॉर्मूला को समझ लेते हो तो आपका 1 नंबर तो यहाँ 100% कंफर्म हो गया है सेट में। ठीक है भाई, बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे हमें। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं 13 पर, जो कि 19-20 में आया है। R 4 है और थीटा 30 डिग्री है। R 4 है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है और भाई थीटा 30 डिग्री है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा की जगह रख दीजिए 30/360 गुणा 22/7। आर की जगह 2 बार 4 रखना है क्योंकि आर का स्क्वायर है। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 तिये 12 और ये हो गया 88/7 तिया 21 वर्ग सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है कि अगर ये सेंटीमीटर में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आना चाहिए। आपको ऑप्शन ध्यान से देखना है। अब मैं एक बात और बता दूं कि अगर आपको ऑप्शन नहीं दे रखे, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पाई की वैल्यू ना ही रखो। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। R 5 है और बेटा थीटा आपका 60 डिग्री है। तो R 5 है, थीटा 60 है। थीटा 60 है, फॉर्मूला क्या है? θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ध्यान देंगे, थीटा 60 है, R 5 है, तो थीटा की जगह मैंने रख दिया 60/360 गुणा पाई गुणा 5 गुणा 5। पाई को पाई रख दिया मैंने। 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 5 पंजे 5 5 जा 25 और नीचे आ जाएगा 6 और पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, गलत नहीं है। ठीक है भाई। और इसी तरह आपका 15 और 16 क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन 2016 में आए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का 100% आएगा आपका सेट की परीक्षा में। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with star teachers of Faridabad.